आ जाओ। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या कितना सब बाबू? प्रश्न संख्या 5। 4 के सी तक पढ़ाए थे ना। चलो अभी हम लोग प्रश्न संख्या पढ़ने वाले हैं 5 के ए। 5 के ए प्रश्न क्या है सर? शंकु का चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। शंकु क्वाइन, ठीक है। शंकु प्रश्न संख्या 5। चलो शंकु पढ़ने वाले क्वाइन जिसको बोलते हैं। आ जाओ। प्रश्न संख्या 5 कहती है, प्रश्न संख्या 5 कहती है 5 में 2 क्वेश्चन है। हम 5 के ए पढ़ते हैं पहले। अरे यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम एल बोलते हैं ना। एक शंकु है, ध्यान रखना। शंकु का आकार कैसा होता है सर? बर्थडे की जैसा टोपी होता है वैसे आकार होता है शंकु। ये तिर्यक ऊंचाई है, लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई आधी है। यानी आधी को हम लोग बोल सकते हैं L/2। आधी को क्या बोल सकते हैं? L/2। आधी कर दिया जाए और त्रिज्या को दुगना कर दिया। त्रिज्या को करते हैं दुगना, दुगना करेंगे कितना हो जाएगा? 2r। कितना हो जाएगा? तो मूल शंकु के वक्र पृष्ठ और नए शंकु के वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा? मूल शंकु माने जो शंकु का मेन फार्मूला होता है, पहले उसको सबसे पहले लिखेंगे। शंकु के वक्र पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है फार्मूला? πr/l। क्या होता है बाबू? अब देखो ये हो गया मूल शंकु। कौन शंकु? मूल शंकु मतलब मुख्य रूप से शंकु का फार्मूला। आएगा नया शंकु बना है, क्या लिखते हैं? मूल शंकु इसको बोलते हैं नया शंकु। नया शंकु के वक्र पृष्ठ। तो पहले फार्मूला तो सेम होगा सर, πr/l। अब देखते हैं इसमें पाई की पाई रहने दो, आर के यहाँ पर कर देना है 2r, एल के यहाँ पर कितना कर देना है L/2। देखो गौर से देखो, इससे ही खत्म हो गया। फिर क्या बचा? πr/l सेम बचा ना। अब कहा नए शंकु और मूल शंकु। क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा। पहले मूल बोला है, पहले नया बोला है? बोला है नए शंकु का वक्र पृष्ठ नहीं, सॉरी, मूल शंकु और नए शंकु का वक्र पृष्ठ। तो मूल बने मुख्य रूप से जो फार्मूला होता है उसके ऊपर लिखेंगे अनुपात इक्वल टू मूल शंकु का वक्र पृष्ठ बटा नए शंकु का वक्र पृष्ठ। दोनों खत्म हो गया, कुछ नहीं ऊपर तो 1 नीचे भी और बचा होगा। इसको लिख सकते हैं अतः अनुपात इक्वल टू 1 खत्म। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? अरे भैया पहले बोला था शंकु का वक्र पृष्ठ निकालिए, तो हमने शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लिख दिया। फिर बोला कि शंकु के नए वक्र पृष्ठ बताओ, जबकि त्रिज्या को दुगना और तिर्यक ऊंचाई को आधा कर दिया। तो आधा बोलेगा तो L/2 और दुगना को बोलेंगे तो 2r। और इसके बाद 2r करके देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, बस गया। फिर πr/l बाई πr/l करेंगे खत्म हो जाएगा। यानी इसका जो अनुपात आ जाएगा 1:1। देखिए तो आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5 के बी में। 5 के अगर बी देखना चाहोगे आप तो 5 के बी कह रहा है दो समान त्रिज्या आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु के तिर्यक ऊंचाई का अनुपात। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन है, दो समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु के तिर्यक ऊंचाई 5:4 है। तिर्यक ऊंचाई कितना है? 5:4 के अनुपात में है। तो नए वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अभी पूछ रहा है कि तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, दो का तिर्यक ऊंचाई, पहलका की तिर्यक ऊंचाई 5 और दूसरा का तिर्यक ऊंचाई कितना है? 4 है। यानी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसके वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा, जबकि आधार की त्रिज्या दोनों समान आधार त्रिज्या। माने सुनिए
त्रिज्या दोनों के समान है, त्रिज्या दोनों के समान है। और जो लंबवृत्तीय क्या बोलते हैं, त्रिज्या की ऊंचाई है, एगो में 5 है, एगो में कितना है 4 है। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आइए समझते हैं। लिखेंगे पहले पहला शंकु के वक्र पृष्ठ, पहले लिख देता है त्रिज्या इक्वल टू आर, दोनों से में आ रहा है, और एल इक्वल टू कितना है सर, एगो बोला है 5, ठीक है, एगो बोला है 4, ये नहीं बोला है 5 से 4। आ जाओ लिखेंगे पहला शंकु का वक्र पृष्ठ, पहला शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, फार्मूला पाई आर एल, पाई के पाई रहने दो, आर का मान कितना है सर आर, और एल का मान कितना है 5, मिला जुला हो गया 5 पाई आर। लिखेंगे दूसरा शंकु का वक्र पृष्ठ इक्वल टू पाई आर एल, लेकिन दूसरा का कितना है सुनिएगा, जबकि यहाँ लिख दो, जबकि त्रिज्या जो आर के मान आर और एल के मान 4, मिला जुला के बन गया 4 पाई आर। अब लिखेंगे दोनों का अनुपात इक्वल टू, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था ना, लिखेंगे दोनों क्षेत्रफल का अनुपात, एकदम सेम रह जाएगा वैसा ही। लिखेंगे पहला शंकु का वक्र पृष्ठ बटा दूसरा शंकु का वक्र पृष्ठ, देखो पहला शंकु कितना है, तो पहला शंकु हो गया 5 पाई आर, और दूसरा शंकु कितना हो गया, अब गौर से देखो, आर से आर खत्म, पाई से पाई खत्म, क्या बचा, लिखेंगे अतः अनुपात इक्वल टू, अतः दोनों क्षेत्रफल का अनुपात 5:4, 5:, ये हो गया आंसर है। मतलब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाते तो गलत बात है, कितना साधारण क्वेश्चन है जी। प्रश्न संख्या आते हैं बिना देर किए हुए हम 6 के पास, कितने के पास, अब 6 देखिए, समान आधार त्रिज्या वाले, समान आधार वाले और ऊंचाई वाले, समान आधार का मतलब नीचे दोनों बराबर है, जैसे शंकु दो है तो अगर एक बराबर ये वाला है, अब इन्हें बड़का को भी दे दे, लेकिन ये वाला बराबर, दोनों ये वाला बराबर है। समान आधार और समान ऊंचाई वाले, एक ऊंचाई भी एच एकरोम है, एक एच एरोम, देखो दे लेना इसलिए लिख दिए, अगर एच जगह पर हम 10 लिखते हैं तो ये भी 10 हो जाएगा, समझे। समान आधार ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा, इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। अब देखिए कैसे आयतन निकलेगा, इसको समझते हैं। अच्छा गर्मी तो नहीं लग रहा है, लग रहा है गर्म, फैन बंद करा तो ठीक रहता होने वाला नहीं जी, गर्म तो नहीं लग रहा है, इसको बंद कर रहे थे। हम लोग का समान आधार दोनों नीचे जो है से समान है, ऊंचाई जो है से समान ऊंचाई वाला, इसको ऊंचाई भी कुछ है नॉर्मल एच एच बराबर दोनों है, अगर 5 रहेगा तो दोनों 5, 10 रहा तो दोनों 5, ऐसी इसलिए बोलते हैं दोनों ऊंचाई कुछ है सेम है। लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। अच्छा लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का अनुपात, एगो बेलन है एगो, अच्छा देखो ऐसे क्वेश्चन है जी, देखो एक व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं मतलब एक दो व्यक्ति को सामान लिया, क्या लिया, पहला लिया एगो बेलन, हो गया ऐसे,
और दूसरा आदमी ले लिया शंकु, तो भाई बड़ा हम कर दिए ना। लेकिन ये बोल रहा है कि दोनों निचला सेम है, तो कहीं छोटा ले लेते हैं हीरो। ये वाला दोनों सेम है, ये ऊंचाई दोनों सेम है, लेकिन एगो बेलन बनाया है, एगो कुछ बनाया है शंकु। तो दोनों के आयतन पूछो बाबू। हाँ, आयतनों का अनुपात क्या होगा? बेलन का आयतन निकालो और शंकु का आयतन निकालो, काम खत्म करते हैं इसको। आ जाओ। ऐसे तो हल्का है, बट आप लोग पता नहीं क्यों ना बना रहे हैं। देखो छोटा सा यहाँ लिखते हैं, देखेंगे समान त्रिज्या, यानी आर हो जाएगा दोनों में, तथा समान ऊंचाई, ऊंचाई दोनों में हो जाएगा, का एक बेलन तथा शंकु के आयतन का अनुपात शंकु का बेलन के आयतन बराबर। बताओ बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंच। देखो इसमें तो कुछ रखना ही नहीं है, आर भी अगर रखेंगे, आर का मान भी रखेंगे तो आर का मान आर ही रखाएगा। एक हाजी त्रिज्या के जगह पर कुछ रखेंगे, आर रखेंगे, अब आर का रखेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो आर गुना आर बराबर आर स्क्वायर। ऊंचाई भी कहा समान है, तो ऊंचाई का रखेंगे एच, तो एच तो पहले से रख ले। कुछ समझ में आ रहा? पहले यहाँ हम कोची भरे मानने के लिए कुछ कहा, वहां पर आर होगा एच होगा, तो आर और एच तो पहले से है, यानी ऐसी रह जाएगा। अब निकालेंगे शंकु के आयतन। बताओ शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा इसमें भी कह रहा है आर और एच कुछ नहीं रखना, उतने को उतने रहेगा। आर भी रखेंगे तो आर के जगह पर आर बोला है, तो आर भी रखेंगे तो आर गुने आर करेंगे, 2 बार आर स्क्वायर। एच अलग अलग होता, समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों का अनुपात इक्वल टू, दोनों के अनुपात बराबर क्या होगा? तो ऊपरे बोला बेलन का अनुपात, तो पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे वाला शंकु तो लिखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो इस तरह से पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। अच्छा आप सभी को पता, ऊपर कुछ नहीं तो 1 जरूर होगा, और नीचे होगा 1/3, 3 को बट्टा हो गया, एगो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो इस 3 को हम करते हैं यहाँ पर। अभी कितना हो गया टोटल सर? 3/1। अब बताओ अनुपात कितना होगा? अतः दोनों आयतनों का अनुपात कितना हो गया? है आंसर देखो, समझ में आ गया? बताइए इतना नॉर्मल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन फटाफट बनेगा। और यही सब क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव पूछता है बड़ी बेहतरीन तौर पर, किसी भी लेवल का एग्जाम रहा और हम पूछेगा, बिहार पुलिस, बिहार ग्रुप डी में कभी कभी पूछ जाता है ना, तो ये सब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ग्रुप डी में भी अधिकतर देखेगा ना तो इसी लेवल का क्वेश्चन रहता है, बस आपके हम कम समय बनाना रहता है। बात समझ आया कि नहीं? चलो प्रश्न संख्या बातें हमारे पास लगता है बन जाएगा इतना सुनने। 7 को भी एक बार देख लेते हैं क्या? 7 कर रही है, ए सेमी किनारे वाले घन का आयतन और ए सेमी आधार त्रिज्या वाले एवं ए सेमी ऊंचाई वाले शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा? सुनिएगा, गजब गजब क्वेश्चन पूछ रहा है। करे पहला हम कर रहे हैं घन का आयतन बोला ना बाबू। हाँ, घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यू, जबकि यहाँ लिखेगा जबकि भुजा बराबर, भुजा बोले किनारा ए है, भुजा कितना है? किनारा है, भुजा ए है, तो उसका आयतन निकालिए। तो निकाल दीजिए आयतन, फटाक से फॉर्मूला रख दीजिए। एक क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका मान? 1 क्यू हो जाएगा। 1 क्यू होगा। दूसरा कहा, एक और को जी बनाया अभी घन का आयतन हो गया ए से ऊंचाई वाले शंकु। अच्छा बताओ शंकु के आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन लिखेंगे जबकि आर बराबर ए और एच बराबर भी ए, दोनों में लिखा त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को चाहिए। मैं देखिए त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को चाहिए, तो बस रख दीजिए। अब केकर मान पूछा से पहले देखो, इसमें जरूरी ही चीज होता है कि पहले केकर पूछा? घन के आयतन,
और बेलन का आयतन बोला, शंकु का आयतन बोला, या शंकु का आयतन घन का आयतन बोला, जेकर नाम पहले आएगा उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं हम कि बोला है घन का आयतन है उतना सिल्वर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन, पहले घन बोला। आ जाओ, पहले का मान रखो 1/3 पाई, आर के जगह पर एक करो तो स्क्वायर, और ऊंचाई की जगह पर ये रखो, मिला जुला हो गया 1/3 पाई ए क्यू, हो गया ना जी। लिखेंगे दोनों का अनुपात इक्वल टू, केकर अनुपात, घन के अनुपात बटा, लिखेंगे यहाँ घन का अनुपात, घन का वॉल्यूम और बटा शंकु का वॉल्यूम, समझ जाएगा ना सब। भी माने क्या होता है, वॉल्यूम माने आयतन। अब आ जाओ, घन का आयतन कितना ए क्यू, और शंकु कितना 1/3 पाई ए क्यू, ए क्यू से क्यू खत्म हो गया, बचा 1/3, 3 गुना पर ऊपर जाता है तो ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे हो जाएगा 1 गुने पाई, तो 1 पाई खाली हो जाएगा। जैसे 1 गुने पाई है तो पाई कर देते, 1 पाई बोलो या खाली पाई बोलो, दोनों क्यों हुआ। अब 3 जो था सारा कहाँ करते हैं, अब कितना निकल के आ गया सर 3/पाई। पहले बताओ हमारे इतना समझ में आ सबको, कैसे देखो, ये क्यू से क्यू कट गया, ऊपर खत्म, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा होगा। अब ऊपर 1 और नीचे 1 पाई बटा 3, तो 1 गुने पाई से गुना करेंगे तो खाली पाई हो जाएगा, यानी 1/पाई/3, 1/पाई/, 3 बटा होने पर 3 को ऊपर कर दिए, तब बस गया क्या 1/पाई गुने 3, तो 3 जो ऊपर की श्रेणी में चल गया, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 के 3 पाई। अब इसका अनुपात कितना हो गया, लेकिन अतः अनुपात इक्वल टू 3 अनुपात, देखो ध्यान सर, है ना। इतना अच्छा क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाते हैं, गलत बात करते हैं। तो इस प्रश्न बड़ा हल्का का क्वेश्चन है, हम टाइप प्रारूप 1 पढ़ा दिया, प्रारूप 2 तुरंत बताने लघुतरी प्रश्न। ठीक है, ये था तुलनात्मक या अति लघुतरी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव के रूप में श्रेणी में था, इस ऑब्जेक्टिव था, इतना लंबा प्रश्न। अब आएगा कौन सा प्रश्न सर, लघुतरी, तो 8, 9, 10 एग्जाम बताएंगे। फिलहाल ऐसा करिए, आप इसको आराम से पॉज करके नोट डाउन करिए, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ पाए। कोई दिक्कत किसी को, चलो।